ये पार्वती कहाँ जा रही है? इधर आ, इधर आ। सुना है तेरी बहू कलेक्टर बनने वाली है। अभी तो बता कि कौन से क्लास में पढ़ाई करती है। तेरा बेटवा कहाँ से लेकर के आया है उसको? ऐसे ही अरे गरे को घर में घुसा लेती है। कभी किसी दिन जा करके वो चोरी उरी करवा देगी तो क्या करेगी तू? अरे हाँ दीदी, मेरी बहू जो है वो कलेक्टर की तैयारी कर रही है, लेकिन क्या करे भाई, मेरा जो बेटवा है ना वो सारा घर का काम करता है और बहू को ट्यूशन पढ़ने के लिए भेज देता है और खुद घर में बहू बन करके पूरा दिन काम करता रहता है। ये बताइए कि ये कहाँ का रिवाज है कि बहू पढ़ाई करे बेटा घर का काम करे? वो खुद ऐस करती है, नैन मटक्का करती है जाकर की, और वो घर पे सारा काम धाम करता है, खाना बनाता है, यहाँ तक कि उसके कपड़े भी धोता है। ऐसे क्यों हंस रही है दीदी? अरे पार्वती, वो कहा है कि जमाना में ऐसा आया है कि बेटा खाना बनाएगा, बहुरिया पढ़ाई करेगी। ज्योति मौर्य को तो जानती है ना तू, कितना बेचारा काम करके पढ़ाया हुआ था, क्या मिला उसको? धोखा देके चली जा रही है आजकल। क्या बात करे दीदी, अब मनोज है ना वो कहता रहता है कि ज्योति है ये मेरी पत्नी है, ये ज्योति मौर्य नहीं बनेगी। अब हमको क्या पता है कि वो ज्योति मौर्य बनेगी कि इंदिरा गांधी बनेगी कि कौन सी राबड़ी देवी बनेगी, ये हमको नहीं पता है। लेकिन हाँ, वो इतना जरूर कहती है कि हमको कलेक्टर बनके एक नाम रोशन करना है, दिखाना है दुनिया वालों को, और दुनिया वालों को दिखाने में कहीं अपने पति को ही धोखा न दे दे। मैं बहुत मनोज को समझाती हूँ दीदी, लेकिन क्या करूँ, समझने को तैयार नहीं होता है। चल चल ठीक है पार्वती, वो कहा है ना कि तेरे घर में खाना उना बन गया कि बाकी है? कैसे कि मैं तो अभी खाना पका के आ रही हूँ और मेरा जो पति है वो खेत पे गए हैं, धान की आजकल सोहनी चल रहा है ना, धान पटाने के लिए गए हैं। धनवा भी कटनी चल रहा है, तो पटा करके तुरंत कटना शुरू करेंगे, तो इसीलिए हम बोले कि चलो पर्वतिया का हाल चाल ले लेते हैं। कैसे कि तेरी बहुरिया का बहुत गाँव में शोर शराबा हो रहा है कि तेरी बहुरिया कलेक्टर बनने जा रही है। हाँ हाँ, मनोज ने बना दिया है खाना, मैंने भी बनाया हुआ था सुबह में हलवा पूड़ी, तो वो खा करके महारानी गई है कलेक्टर की ट्यूशन करने, और मनोज ने फिर जा करके दूसरा खाना बनाया है, दाल चावल सब्जी पका के रख दिया है, अब जा करके खाना है। और मनोज खुद लेकर के खा लेता है, फिर उसको लेकर के महारानी को जाएगा, ज्योतिया को कलेक्टरी की तैयारी कर रही है ना, तो उसको ले जाएगा खाना पहुँचाने के लिए। चल, तेरी बहू तब कलेक्टर बन के ही रहेगी, तब इतना पढ़ाई करती है तो कलेक्टर तो बन ही जाएगी ना। अगर नहीं बनेगी तो तेरा मुंह तो एकदम धौंसा जाएगा रे पर्वती, अब तू क्या करेगी? अरे नहीं नहीं दीदी, ऐसा नहीं होगा, मेरा मुंह काला नहीं होगा, वो कलेक्टर बनिए के रहेगी। देखना एक दिन कलेक्टर बन के हमारे घर पे जरूर आएगी। अभी तो कलेक्टर बन के अभी तो तैयारी करती है ना, अभी थोड़ी सी और पढ़ाई कर ले तब ना कलेक्टर बनेगी। जब तेरा इतना भरोसा है कि तेरी बहू कलेक्टर बन के रहेगी, तब कहे मनोज को बोलती रहती है? तब छोड़ दे बोलना, बेचारे को उसका मुँह कर लेने दे। कैसे कि सब काम वही तो नहीं करेगी ना, अब कलेक्टर बनना है, उसका पढ़ाई करना है, तो पूरा ध्यान तो अपने पढ़ाई पर लगाएगी तभी ना कलेक्टर बनेगी। तो आधा काम का ध्यान घर पे कहाँ से रहेगा? तो घर का काम मनोज को करने दे। तो काहे मनोज को भड़काती रहती है, बोलती रहती है? छोड़ दे अब उसको। अरे दीदी, हम कहाँ रुकते हैं कुछ करने के लिए, कबो कबो बोल देते हैं, गुस्सा आ जाता है, तो क्या करता है कि उसका सब कपड़े धोता रहता है ना, ऊपर से लेकर के एड़ी से चोटी तक सारा कपड़ा उसका धोता है। तो उसी पे मुझे गुस्सा आ जाता है कि वो अपना कपड़ा भी धो करके नहीं जाती है, खोल करके चली जाती है। उसको शर्म नहीं आता है कि हमारा कपड़ा हमारा पति धोएगा। तो इसी बात पे हमको गुस्सा आ जाता है कि अपना कपड़वा तो कम से कम धो करके उसको जाना चाहिए ना। अरे शर्म का तो जमाने नहीं है रे, देखती है ना कि आजकल क्या क्या हो रहा है, यूट्यूब पे सोशल मीडिया पे चल रहा है। आजकल शर्म का एकदम जमाने नहीं है, बिल्कुल बेशरम लोग हो गए हैं आजकल के। चल ठीक है, चलते हैं घर, जा करके देख मनोजवा और क्या क्या कर रहा है, शायद कुछ घर में छूटा उटा होगा तो वो भी साफ करता होगा खिड़की पलंग। हाँ दीदी चलते हैं, नहीं तो वो भी आ जाएंगे ना, तो वो भी आकर के शोर मचाने लगेंगे, खाना भी उनको देना है। अरे ए ज्योति बहू, कहाँ जा रही है बुक लेकर के? कहीं नहीं जा रही हूँ, शीला आंटी को कहा है ना कि कल कॉलेज का एग्जाम है, तो उसी के लिए पढ़ाई कर रही थी, सुबह से भी पढ़ाई कर रही थी, शाम को भी कर रही थी, थोड़ा सा टाइम मिला तो नाइट में भी पढ़ लिया। अभी सोचा कि चलो थोड़ी सी और पढ़ाई कर लेती हूँ ताकि मुझे अच्छे से याद हो जाए, क्योंकि पढ़ाई देना है, कलेक्टर का पहला एग्जाम है ना कल। अरे ज्योति बहू, खाना उना खा लिया? मनोज क्या कर रहा है? कुछ नहीं माजी, मनोज जी का है ना कि बर्तन धो रहे हैं, मैं अभी आई हूँ खाना खा करके, तो वो बर्तन साफ कर रहे हैं। अरे हाय रे जमाना, आए हाय जमाना, पति बर्तन मांज रहा है, पत्नी पढ़ाई करने जा रही है किताब लेकर के, कहाँ का राज चल रहा है बाहर। अरे राबड़ी देवी भी इतना नहीं करती थी।
देखिए शीला आंटी, दूसरों के मामले में इंटरफेयर करना बंद करिए आप, क्योंकि ये मेरी पढ़ाई है, मेरी जिंदगी है, मेरी लाइफ है। मैं कैसे जीना चाहती हूँ कैसे नहीं, इसमें किसी को इंटरफेयर करने का कोई हक नहीं है, क्योंकि ये मेरे और मेरे पति के बीच का मामला है। अगर मेरे पति मुझे पढ़ाना चाहते हैं तो आप लोग के बीच में टपक पड़ती हो। हाँ हाँ, तो मैं कौन सा इंटरफेयर कर रही हूँ तुम्हारे लाइफ में? वो कहा है कि मनोजवा को देखते हो कपड़ा उपड़ा धोते तो मुझे थोड़ा सा बुरा लगता है। और का तू पढ़ाई करती हूँ, सारा काम करता है, कम से कम अपना कपड़वा तो धो ही सकती है ना। अच्छा ये बताइए कि आपसे ये सब बात बोला कौन है? क्योंकि कपड़े धोने का बात तो सिर्फ मम्मी जी ही जानती है, हम जानते हैं, और कोई तो जानता नहीं। अरे मैंने बताया है ज्योति बहू, वो कहा है ना कि कल शाम को मिल गई थी शीला दीदी, तो मैंने कहा कि चलो सारी बात बता ही देते हैं, क्योंकि पूछ रही थी ना, इसलिए हमने बता भी दिया। अब घर के बात अगर दूसरे लोग जान भी जाते हैं तो इसमें दिक्कत क्या है? क्योंकि हर घर के बात तो हर घर सब कोई जानता ही है, टोला मोहल्ला जानता है, तो इसीलिए हमने भी बता दिया है शीला दीदी को। माँ जी, अब आप बहुत गलत काम करती हैं, क्योंकि अपने घर की बात दूसरों को बताना सही नहीं होता है। क्योंकि वो लोग क्या करते हैं कि ताना कसने लगते हैं, आगे चल करके वही लोग ताना कसते रहते हैं, अपनी लाइफ को नहीं देखते हैं, अपनी जिंदगी को नहीं देखते हैं कि उनके घर में क्या क्या होता है। महाभारत से लेकर के महाभारत का युद्ध होता रहता है, लेकिन कोई नहीं जानता है कि उनके घर में क्या होता है, क्योंकि वो बताते ही नहीं है। आप सारा चीज बताती रहती हो। हाँ हाँ, दूसरों के घर के लोग तो ताना कसते ही है, लेकिन वो कहा है ना ज्योति बहू कि हम लोग ऐसा नहीं है। हम लोग सब एकजुट होकर के मिलजुट करके बात करते हैं और मिलजुट करके सबकी परेशानी का हल निकालते हैं। जब हमको ये बात इसने पर्वतीय ने बताया तो हमने कहा कि हाँ मनोज ऐसा करता है तो मनोजा को तो रोकना पड़ेगा ना, इसीलिए हमने ऐसा तेरे से बात बोला है, समझी? शीला दीदी कोई दूसरी नहीं है, ये तो अपने ही घर की है, इसीलिए मैंने सारी बातें बता दिया है। आप दोनों से तो बहस करना ही बेकार है। मैं जा रही हूँ पढ़ाई करने के लिए, क्योंकि मुझे कल एग्जाम देना है। और हाँ मम्मी जी, ये सब बातें भी आप जाकर के बाहर मत शेयर करिएगा, क्योंकि ये तो शीला आंटी जानी गई है यहाँ पे आकर के, तो आप किसी और को मत बताइएगा। मैं जा रही हूँ, अभी मुझे पढ़ना है। अरे क्या बात है पर्वती, बड़ी मुस्कुरा रही है, कौनो बात हुआ है क्या खुशी का जो इतना मुस्कुरा रही है जोर जोर से? अरे हाँ शीला दीदी, वो कहा है ना कि ज्योतिया पास हो गई है, कलेक्टर बन गई है। अरे बात, अब तो तुझे मिठाई खिलाना चाहिए, कुछ भी लेकर के नहीं आई है, खाली हाथ डुलाती हुई आई है और यहाँ पे मुस्कुरा रही है। अरे दीदी, अब ज्योति बाजार जाएगी तभी ना लाएगी। वो कहा है ना कि कलेक्टर बन गई है, अब कलेक्टर बन गई है तो हम लोग बड़े वाले मकान में रहेंगे, बड़े वाले घर में रहेंगे, अच्छा अच्छा खाना खाएंगे, अच्छे अच्छे कपड़े पहनेंगे। इसीलिए मैं आपसे बोलने आई थी कि अब हम ज्यादा दिन के मेहमान नहीं है, हम चले जाएंगे। और रही बात मिठाई की, तो ज्योति मार्केट जाएगी तो लेकर के आएगी, तो हम खिला देंगे आपको, मिठाइया से हम मुंह नहीं मुड़ेंगे। हाँ हाँ, वो कहा है कि ज्योति ने तुम लोगों का बहला फुसला करके अपनी ओर जो कर लिया है, अब तो ज्योति के घर अब सारा काम तुम करोगे, क्योंकि ज्योति तो हम नौकरी करने जाएगी। अरे दीदी, अब कैसी बात कर रही हूँ? अब ज्योति एग्जाम दे के आ गई है ना, तो सारा घर का काम वही करती है। मनोज अब नहीं करता है, मनोज छोड़ दिया है। जब तक पढ़ाई कर रही थी तब तक मनोज घर का काम करता था, लेकिन अब पढ़ाई छूट गया है, उसका कलेक्टर बनने का सपना पूरा हो गया है, तो अब खुद काम करती है। जब ड्यूटी आ जाएगी तब ना पता चलेगा, अबे थोड़े पता चलेगा तुम लोगों को। अरे दीदी, तो आपकी तब ना देखेंगे, अब काहे हम टेंशन लेने जाए। और हम बड़ी खुश है कि हमारी बहू कलेक्टर बन गई है। आप भी अपनी बहू को पढ़ाइएगा दीदी, वो भी कलेक्टर बन जाएगी। हाँ रे, सोच तो रहे थे कि हम भी ऐसा करें, लेकिन क्या करें, घर में हमारा कोई साथ देगा तब ना।